आपसे भी ये बात कई बार होगी, क्योंकि आपने तो जिम्मेदारी निभाई है कि आपने सुना कि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं है, निर्माण पूरा नहीं है, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी, मंदिर निर्माण क्या पूरा नहीं है? मैं आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। यह बात आपने बहुत अच्छा किया कि ये पूछा। पहला मेरा यह संकेत नहीं है, ये पुष्टि है हाँ। कि भगवान रामलला, कृपा करके सोचें, रामलला हाँ। की जो व्यवस्था मंदिर की है, हाँ, हाँ। जहाँ वो स्थापित होंगे वह भूतल है। अच्छा। भूतल का जो मंदिर है, जो रामलला का मंदिर है, वह पूर्ण हो चुका है। उसमें गर्भगृह है, 5 मंडप हैं। हाँ। मंडप में कम से कम आप यूँ समझिए कि 110 पैनल्स, पिलर्स हैं। उसमें आइकनोग्राफी है, उसका सब फर्श वगैरह सब पूर्ण हो गया है। ले जो इनेमल का ले होता है, इनले होता है, सब कुछ हो गया है। अब केवल फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होना है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर जो है वो राम दरबार है, वो राजा राम है। हाँ। वो रामलला नहीं है। वो रामलला नहीं है। राजा राम फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। हाँ। जहाँ सीता जी आ चुकी होंगी। अच्छा। और राम, सीता, उनके भ्राता और उनके परम सेवक हनुमान जी वह राम दरबार में होंगे। और दूसरा और अंतिम फ्लोर जो है वो अनुष्ठान के लिए है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, उनसे मैं पूछता हूँ, रामलला जब पहुँचेंगे तो उसकी खुशी होनी चाहिए या आपको प्रथम तल और दूसरे तल की चिंता होनी चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न है, हाँ। पहले के मंदिर जो बनते थे हाँ। वो 10-10, 12-12 साल में बनते थे, लेकिन भगवान वहाँ स्थापित हो जाते थे। तो क्या वो अधूरे मंदिर थे? नहीं, उनका भी गर्भगृह पूरा होता था। हाँ। उनका भी इसी प्रकार से जो पूजा, जो आराधना है, हाँ। जो अर्चना है, उसकी जो व्यवस्था है वह पूरी होनी चाहिए, और वही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये पूछूंगी नृपेंद्र जी, क्योंकि आपका तो एक बहुत लंबा एक जुड़ाव प्रधानमंत्री के साथ रहा है। वो आपकी कई बार तारीफ कर चुके हैं, आपके काम की, आपके सफ़र की। जब ये मंदिर तैयार, मंदिर का जब आप नक्शा लेकर गए, आपने उसके बारे में उनसे चर्चा की, मंदिर को लेकर समय समय पर जब इसका निर्माण हो रहा था उसको लेकर कभी चर्चाएँ हुई, तो किस तरह से आपको बताते थे या क्या बात करते थे? देखिए, चर्चाएं तो हुई हैं। हाँ। मैं, चूँकि समय भी कम है, मैं 2 चर्चाओं का उल्लेख करूँगा। जब प्रारंभ में नक्शा लेकर के गए, हाँ। तो ये आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनके साथ एग्रीमेंट 1992 में हुआ था। अच्छा। स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी ने किया था। हाँ। और अत्यंत सरल 2 पन्ने का कलम से लिखा हुआ एग्रीमेंट था कि ये सोमपुरा परिवार के लोग हैं। हाँ। ये मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट होंगे। उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो जब हम लोग आए तो निश्चित रूप से ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज थे उनकी भावना थी कि हमें उनका आदर करना चाहिए। मेरे लिए भी यह आवश्यक था। मैंने जो आर्किटेक्ट थे उन्हीं को चुना। उनका नक्शा लेके जब प्रधानमंत्री जी के पास गए हाँ। और दिखाया तो ग्राउंड फ्लोर था सिर्फ। वो इस तरीके का टेपरिंग जो आपका है, ये यहाँ पे टेपरिंग इसलिए है कि जब ये सेकंड फ्लोर बन जाएगा तो सेकंड फ्लोर के बाद ये मंडप नहीं दिखाई देंगे। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो दिखाई देंगे, लेकिन जब सेकंड फ्लोर बन जाएगा तो ये टेपर करता हुआ आएगा। अच्छा। तो इस प्रकार का कुछ नहीं था। हाँ। तो इन्होंने कहा हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या इससे भव्य नहीं हो सकता? हाँ। प्रयास किया गया, न्यास से प्रयास किया, नक्शा बदला, आज आपके सामने है। दूसरी बात, जब भगवान के स्वरूप आर्ट वर्क को दिखाना था तो अवसर मिल गया प्रधानमंत्री जी से मिलने का। तो आर्ट वर्क हम लोगों ने क्राउड सिलेक्शन किया था, लोगों से राय मांगी थी। तो उसमें जो 3 आर्ट वर्क थे वो चुने और ले जा कर के प्रधानमंत्री जी को दिखाया। तो उन्होंने देखा, बहुत देर तक देख करके उन्होंने कहा, नृपेंद्र जी
ये आर्ट वर्क तो अच्छा है, हाँ। लेकिन इसमें मुझे श्रद्धा और जो एक डिविनिटी है अच्छा, वो और जो बालक की सरलता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वह उसका विश्व स्वरूप है वो नहीं दिख रहा है, हाँ। कि वो विश्व को देख रहा है। तो कुछ और प्रयास करिए। तब फिर दोबारा आर्ट वर्क किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनका आर्ट वर्क चुना गया और उसके आधार पे मूर्ति बनी। तो आपको मैंने 2 उदाहरण दिए जिससे कि यह पता लगे कि किस प्रकार वो दूर रहते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन देते थे। देवेंद्र जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप खुद एक बड़े राम भक्त हैं, आप खुद पूजा करते हैं, ये मैंने सुना है आपके बारे में, आप बताएंगे बेहतर। और इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति मंदिर में आई, उससे पहले एक नगर भ्रमण हुआ, तो बहुत लोगों ने पूछा कि जैसे जगन्नाथ में होता है, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, क्या ऐसा ही कुछ यहाँ नहीं कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम भी अपने नगर भ्रमण के लिए निकले? कभी कुछ ऐसा विचार कभी प्रधानमंत्री ने दिया हो या आप लोगों ने सोचा हो? बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछ लिया। हमारी जो मूर्ति गर्भगृह में होगी, हाँ। वह एक तो खड़ी मूर्ति है, हाँ। जो कि स्थापित होगी, हाँ। वो अचल है, ठीक है, और वो 51 इंच की है, हाँ। जो चयनित हुई, हाँ। और जो आज गर्भगृह में है। जो वर्तमान के अस्थायी मंदिर में भगवान हैं, जो रामलला है, हाँ। वह रामलला भी आजकल में पहुंच जाएंगे गर्भगृह में। और जहाँ खड़ी मूर्ति है उसके ठीक बगल में नीचे हाँ। सिंहासन पर, वहीं पर हाँ। जैसे वहाँ है उसी प्रकार से उनका सम्मान के साथ स्थान मिलेगा। वह उत्सव मूर्ति है। ठीक है। तो जब कभी भी हमको देव दर्शन के लिए बाहर जाना होगा, हाँ। और श्रद्धालुओं के समक्ष भगवान को ले जाना होगा, तो उत्सव मूर्ति जाएगी। अच्छा। अचल मूर्ति अभी आपके सहयोगी ने कहा था जैसे पुरी में है, हाँ, हाँ, तो उस प्रकार की व्यवस्था होगी। हाँ। वह किया गया। अभी जो छोटे मोटे मतलब पूजा तो बहुत बड़ी हो रही है पिछले 4 दिनों से, उसमें जो व्यवस्थाएं थी देव दर्शन की, कि भगवान देव दर्शन करेंगे तब गर्भगृह में जाएंगे, उस सभी को यहाँ मंदिर के परिसर में पूर्ण किया गया। उन्होंने, भगवान ने दर्शन किए, लेकिन आपको मालूम है उनके सामने वो पट्टी है, तो वो आए, ये सब कार्य हुआ और उसके बाद दर्शन करके तब वो गर्भगृह में स्थापित हुए। मैं एक बार मुखी जी आप इधर आ जाइए। निपेंद्र जी, आप क्योंकि मंदिर के सामने आप खड़े रहेंगे, मुझे लगता है कि आपकी तस्वीर मैं जब मंदिर के बारे में कोई भी सोचता है, भक्त सोचता है, तो वो निपेंद्र जी आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड समय में ये मंदिर कैसे तैयार करवाया है, उसका गर्भगृह तैयार किया, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है फूलों से सजा हुआ।